हेलो साथी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स की बुक है उसमें जो प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरुआत की है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है आपको सेवा से ही सीखें। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना जो प्रस्तावित था और आदिवासी समुदायों के विरोध के कारण जो एडीबी बैंक थी उसने क्या किया, इस परियोजना को वापस ले लिया। तो एडीबी बैंक ने कितना पैसा दिया था इसमें? तो ये दिया था $434.25 मिलियन। ठीक है, और ये किस राज्य में था जो प्रस्तावित था लेकिन वापस हो गया? तो ये असम के काबी आंगलोंग में। ठीक है, आंगलोंग, काबिंग आंगलोंग मतलब असम, आप याद रखिए असम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार, कौन सा सरकार? तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इकोटॉन विकसित करने के लिए घोषणा की है। तो कहाँ पे, कौन सा सरकार? तो तेलंगाना सरकार। कहाँ पे? तो हैदराबाद में क्या बनाने जा रही है? तो इकोटॉन बनाने जा रही है। और कौन से शहर से प्रभावित होकर? तो ये है किता क्यूसू नाम से मतलब जो शहर है वहाँ पे उससे प्रभावित होकर ऐसा ही डेवलपमेंट तेलंगाना सरकार करने जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड, ठीक है, जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ये शुरू किया गया है ध्रुव नीति का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? तो केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने होलंबी कला एक जगह है, होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा, ठीक है, इको पार्क, कौन सा? ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की है आपको दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? ठीक है, नहीं मिला है। कौन से? तो वो नहीं मिला है आपको डोगरी को। ठीक है, डोगरी को मान्यता नहीं दिया गया है। बोहोदी को भी मानता है, भोटी को है, हिंदी को है, पुर्गी को है, ठीक है, अंग्रेजी को है, और डोगरी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है। कहाँ का? तो लद्दाख का आधिकारिक भाषा नहीं बना है। कौन सा? डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव, तो बिहार विधानसभा का चुनाव कब होगा? नवंबर में है, प्रस्तावित है। ठीक, इसके द्वारा चुनाव आयोग के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? ठीक है, विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय चुनाव आयोग कौन से मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ये करेगा ECI नेट, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट। ठीक है, तो ECI नेट का यूज कब होगा? बिहार चुनाव के दौरान यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आरक्षण विनिमय 2025 को जारी किया है? तो ये आपको जारी किया है अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। किसने जारी किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने जारी की है। ठीक है, कौन है अभी? भारत की राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करिए। तो MSME का जो रणनीति है उसमें कौन कौन सा ये कथन दिया हुआ है वो सही है? तो चलिए देखते हैं। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ठीक है, मीडियम स्मॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो, पहला एम से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये पहला इसका कथन सही है। दूसरा है, रिपोर्ट में
क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण जो है और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित की सिफारिश की गई है। तो ये भी सही है इस रिपोर्ट में। ठीक है, भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं का 90% पूर्ति हो रही है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें एक और दो दोनों सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए, वहाँ के मूल निवासी, ठीक है, और स्वदेशी नागरिकों की आत्म सुरक्षा के लिए हथियार और लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो ये आपको किया है असम सरकार ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान, कौन सा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना उद्घाटन किया है? तो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, ये किया है आपको पटना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वेब शिखर सम्मेलन जो है उसके बारे में कथन दे रखा है, तो उस पर विचार कीजिए। तो ये है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। तो ये कथन सही है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। तो ये भी सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो ये कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें एक और दोनों सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ, ठीक है, समझौता किया है? तो कौन सा सरकार ने ऐसा किया है जिसमें शिक्षण उपकरणों का उन्नत करेगा, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता में, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगा? तो ये आपको क्या है, तेलंगाना सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है अमिताभ कांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर एयर इंडिया विमान बोइंग 7878, ठीक है, ड्रीम लाइनर, कौन सा बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोग की मौत हो गई? तो ये हो गया था अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो गूगल ने अपना जो एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया, वो किया है हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया? ठीक है, तो ये जुड़ गया है आपको मिजोरम की राजधानी, कौन सा, आइजोल। मिजोरम का राजधानी आइजोल है, वो अब इंडियन रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाली पहली भारतीय राज्य बन गई? जितना भी शहर की निकाय थी सबको एक जगह ला दिया गया, एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्या है आपको, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे आया है? तो ये आया है आपको आंध्र प्रदेश, पर्यावरण के श्रेणी में प्रथम स्थान पे इस मैगजीन के अकॉर्डिंग आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? सारण में है। बिहार के सारण में है मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना, जिससे निर्मित इंजन, ठीक है, अफ्रीकी देश में निर्यात किया जाएगा। कौन से अफ्रीकी देश में? तो गिनी गणराज्य में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक 2025 से 2035 को घोषित किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला, मतलब ई कॉमर्स से जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है उसके माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है? तो ये आपको बना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
कौन सा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया? तो तीसरा राज्य जो बन गया है वो आपको बना है त्रिपुरा। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम, और दूसरा कौन सा? गोवा, तीसरा कौन सा है? त्रिपुरा। और जिस राज्य की साक्षरता दर 95% से अधिक हो जाती है उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.7 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो ये की है मुख्यमंत्री जी गंगा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, कौन सा? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट जो 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्तर पर रहा है? परफॉर्मेंस के मामले में ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया, कौन सा जारी करता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। और उसमें कौन सा राज्य सबसे नीचे रहा है? तो ये रहा है मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ठीक है, का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध है ड्रोन हमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातीविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य, कौन सा गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? इसमें से किस देश को नहीं चुना गया है? तो ये अंगोला को नहीं चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लातीविया को चुना गया, बहरीन को चुना गया, कोलंबिया को चुना गया, अंगोला को नहीं चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये 12 देशों के नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में HIV रोगियों में 500% की वृद्धि हुई है? ठीक है, बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है कि इसको राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए। तो ये आपको हुआ है फिलीपींस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत घोषित किया है? वैश्विक पर्यटन राजदूत, ठीक, तो ये घोषित किया गया है कैटरीना कैफ को। मतलब वहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है जो वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देगी। ठीक, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? पूछ रहा है ईरान ने, ठीक है, ईरान ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछ देगा कि ईरान इजराइल पे जो हमला हुआ था इसमें तो ईरान के द्वारा, लेकिन इजराइल के द्वारा ईरान पर हमले में कौन सा ऑपरेशन किया? तो ऑपरेशन राइजिंग स्टार। कौन किया था? ये किया था इजराइल के द्वारा ईरान पे किया गया था। और अमेरिका के द्वारा ईरान पे कौन सा हमला किया गया था? तो ये किया गया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये किया गया था इजराइल के द्वारा ईरान पे। ठीक, और ईरान के द्वारा इजराइल पे कौन सा किया गया था? ईरान के द्वारा इजराइल पे, तो ये किया गया था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषून पूजा उत्सव, कौन सा पोषून पूजा उत्सव मनाया जाता है? किस देश में? तो श्रीलंका में। आंसर हो जाएगा डी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है IIT दिल्ली को। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है जहाँ पे आप रह सकते हैं? तो लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश सबसे अच्छा घोषित किया गया है? तो ये आपको घोषित किया गया है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है आप कमेंट में बताएंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको प्राप्त हुआ है 10वां स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार, ठीक है, प्रणाली को विकसित किया है? तो मौन रडार जो विकसित किया है वो आपको क्या है, चीन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो ये किया गया था कुशीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वैक्स E3 2025 का आयोजन किया गया? कौन सा कॉन्वैक्स E3 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है रोमानिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे कथन दे रखा है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो का पॉकेट वीटो का अभाव है, वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर है यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव से पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है, ठीक है। स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग में से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये आपको घोषणा किया है प्रदीप नरवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पटना पायरेट्स के ये कबड्डी खिलाड़ी थे, ठीक। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? ठीक है, विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन सा है? मैग्नस कार्लसन। उसको हराया है कौन सा? शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हो रहा था उसमें, और जो नॉर्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? नॉर्वे में। तो वो हराया है आपको डी गुकेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन से देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो ये आपको करेगा भारत के साथ जो मिलकर करेगा वो श्रीलंका। कौन सा? 13वां आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन, ठीक है, भारत और श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत कथन है? ठीक है, तो यहाँ दे रखा है 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी, तो 2028 ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है वो मेजबानी लॉस एंजलिस के द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा, ठीक है। और अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। और ए और बी दोनों जब सही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ और दे रखा है, ठीक है, एक सेकेंड। ये हम लोग देख रहे थे 45 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और फ्लैग फुटबॉल, लेगॉस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस, ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था, ठीक। तो पहले फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है, ठीक है। बोला है गलत कथन कौन सा है, ठीक। तो ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। और आप फिर से इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। तो इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो, ठीक। ऐसा नहीं है, सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। तो ये सही है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार
द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेंगे, ये भी गलत है। केंद्रीय वक्फ परिषद मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया? फिर उगना, ठीक है, हिंदी अकादमी के लिए हिंदी भाषा का कविता संग्रह है फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पार्वती तिर्की को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संशोधन के प्रावधान से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये आपको लॉन्च किया था उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ठीक है। वक्फ से संबंधित कौन सा पोर्टल है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? कौन सा आईआईटी संस्थान ऐसा कर रही है? तो ये आपको कर रहा है IIT दिल्ली के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नैरोबी में। तो ये सेट खत्म हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।